नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं देश के भविष्य कहे जाने वाले देश के नौनिहालों की सुरक्षा के बारे में। देश में बढ़ते बाल यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोस्तों, बच्चों से जुड़ी यौन सामग्री पर आपका एक क्लिक आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। यदि आप अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप अथवा कंप्यूटर में चाइल्ड पोर्न सामग्री डाउनलोड करते हैं, रखते हैं अथवा देखते हैं तो पॉक्सो कानून के तहत यह गंभीर अपराध है और आपको जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, यदि आपने चाइल्ड पोर्न से संबंधित सामग्री का प्रसार न भी किया हो तो भी आपको होगी सज़ा। इंटरनेट पर बिना डाउनलोड ऐसी सामग्री देखना भी रखने के बराबर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों से संबंधित यौन सामग्री को डाउनलोड करने, अपने पास रखने या देखने मात्र को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए सोमवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पीठ ने यह भी कहा, भले ही ऐसी सामग्री को दूसरे तक फैलाया नहीं गया हो, पर कोई व्यक्ति यदि इसे अपने पास रखता है तो वह पॉक्सो और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराधी होगा। इंटरनेट पर बिना डाउनलोड ऐसी सामग्री देखना भी पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के तहत अपने पास रखने के समान अपराध माना जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा, बाल पोर्न सामग्री रखना अधूरा नहीं, पूरा अपराध है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने बच्चों के यौन उत्पीड़न को पूरी दुनिया के समाजों में प्लेग की तरह फैलने वाला व्यापक रोग मानते हुए इसे भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय करार दिया। पीठ ने कहा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े फोटो वीडियो को स्टोर करना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि केवल बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है। बाद में हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस फैसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, फ़ोन में रखना और देखना पॉक्सो और IT एक्ट के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को पॉक्सो अधिनियम में संशोधन के लिए कानून लाने का सुझाव दिया है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को चाइल्ड यौन शोषण और अपमानजनक सामग्री से बदल दिया जाए। आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बाल पोर्नोग्राफी को शेयर, देखना, बनाना और डाउनलोड करना सभी दंडनीय अपराध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 याचिकाकर्ता संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील HS फुल्का की दलीलों पर ध्यान दिया था कि हाई कोर्ट का फैसला इस संबंध में कानूनों के विपरीत था। वरिष्ठ वकील फरीदाबाद स्थित गैर सरकारी संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस और नई दिल्ली स्थित बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से अदालत में पेश हुए। यह संस्थाएं बच्चों के कल्याण के लिए काम करती हैं। आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने
साफ तौर पर कहा कि बाल पोर्नोग्राफी को शेयर करना, देखना, बनाना और डाउनलोड करना सभी दंडनीय अपराध हैं। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन के अनुसार भारत में बाल यौन शोषण एक राष्ट्रीय आपदा है। मैं फिर से अपनी बात कह रहा हूँ। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन के अनुसार भारत में बाल यौन शोषण एक राष्ट्रीय आपदा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत में हर दिन कुल 109 बच्चों का यौन शोषण किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में ऐसे मामलों में 22% की वृद्धि दर्शाता है। NCRB के अनुसार 2017 में 32,608 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत 29,827 मामले दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, फाउंडेशन यह भी कहता है कि हर साल दर्ज और जांच किए गए 3,000 से अधिक पॉक्सो मामले निष्पक्ष सुनवाई के लिए अदालत तक पहुंचने में विफल रहते हैं और भारत में बाल यौन शोषण के चार पीड़ित हर दिन न्याय से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अनुचित साक्ष्य संग्रह और कमज़ोर जांच के कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियां और उनके मामलों को बंद कर देती हैं। नेशनल हेराल्ड में 2021 में छपी एक न्यूज़ के अनुसार NCRB का दावा है कि देश भर के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बाल यौन अपराध रोकथाम पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के 47,221 मामले दर्ज किए गए। इनमें से यूपी ने 2020 में पॉक्सो अधिनियम के तहत सबसे ज़्यादा 6,898 मामले दर्ज किए। यूपी के बाद महाराष्ट्र में लगभग 5,687 मामले, मध्य प्रदेश में 5,648 मामले, तमिलनाडु में 3,090 और पश्चिम बंगाल में 2,657 मामले दर्ज किए गए। यूपी में दर्ज 6,898 मामलों में से 2,630 मामले पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 से संबंधित थे, जिसका अर्थ है बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध और पेनेट्रेटिव सेक्स। पीड़ितों में 2,533 लड़कियां और 97 लड़के शामिल हैं। आज बस इतना ही। आप सजग रहें, सचेत रहें और अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप पर किसी भी अश्लील सामग्री से सावधान रहें। आप देखते रहिए UP80। धन्यवाद।